अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 21.1 को वाइंड अप किया था। आज हम 21.2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 है हमारा। चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमने सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। ये हमने 21.1 में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मतलब रिपीटेड फॉर्म होगी उसके अंदर। तो आज हम उसको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। बेसिकली इसके अंदर आपके पास जो भी फैक्टर्स होगा वो डबल होंगे, सही है। तो बेसिकली होल स्क्वायर की फॉर्म में या होल क्यूब मतलब होल पावर की फॉर्म में कोई ना आपको फैक्टर्स गिवन होंगे। तो ये पहचान है 21.2 की कि आपको होल के ऊपर पावर गिवन होगी, स्क्वायर क्यूब फोर कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए कहीं भी होल पे पावर नहीं थी, मतलब रिपीटेड नहीं था कोई फैक्टर। जैसे कि ये दो फैक्टर्स हैं, अगर मैं दोनों को अलग अलग करना चाहूँ तो इस तरीके से अलग कर सकता हूँ, x+1 एंड x+1। इसीलिए इसको कहा जाता है रिपीटेड फैक्टर्स, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं दोनों एक साथ। तो इसको किस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली होल पावर पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसको किस तरीके से करना है, बस इक्वेशन 1 बनाना सिखाना है, वो एक बार बन जाएगी तो आगे के चीजें वही है सिंपल, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर की थी। तो इक्वेशन 1 बेसिकली किस तरीके ये देख लें आप। सबसे पहले आप यहाँ पर और कोई नीचे फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है जो रिपीटेड है, वो स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले तो आप बगैर स्क्वायर की फॉर्म में फैक्टर को लिख देंगे। x+1 हमने लिख दिया a/x+1। और सेकंड टाइम जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम दो बार लिखेंगे, एक बार बगैर स्क्वायर के साथ और दूसरी बार स्क्वायर के साथ। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो हम तीन बार लिखते हैं, एक बार बगैर स्क्वायर क्यूब के साथ, फिर स्क्वायर के साथ और फिर क्यूब के साथ। ऐसा सवाल भी हम एक करेंगे। अभी स्क्वायर वाला कर रहे हैं, तो जब होल पावर स्क्वायर होगी तो आपने फैक्टर्स को दो हिस्सों में तोड़ देना है। एक बार बगैर पावर में तोड़ देंगे और एक बार स्क्वायर के साथ इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर ही आएगा। जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे x+1 आ गया, ये तो कट डाउन हो जाएगा दोनों। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मसला क्या है, नॉर्मली क्वेश्चंस जो हमने 21.1 के अंदर किए थे, वहां पर ए बी सी जो भी कांस्टेंट वेरिएबल थे हमारे पास यहाँ पर, उस पे कोई ना कोई वेरिएबल उसके साथ कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होती थी, x+2 या x-5 कोई। तो हम उसको देखकर वैल्यूज पुट करते थे और आराम से सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि कोई ना कोई एक चीज जीरो हो जाती थी तो आराम से सॉल्व करना हमारे लिए आसान था। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर बी के साथ कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं है, मतलब एक्स नहीं है यहाँ पर बेसिकली। अगर एक्स होता यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है x+2, तो माइनस का 2 पुट करता तो बी जीरो हो जाता, इससे ए की वैल्यू आ जाती। ठीक है, ये हम 21.1 में करके आ चुके ये चीजें। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जब इस तरीके की फॉर्म आपके पास आएगी कि जहां पर आपके साथ जो कांस्टेंट वेरिएबल है आपका बी, उसके साथ कोई एक्स नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को पूरा ओपन कर देना है। जैसे कि ए को मल्टीप्लाई करा एक्स से ए एक्स, ए को मल्टीप्लाई करा 1 से तो ए आ गया। ठीक है, फिर मैंने पूरी इक्वेशन को एक साथ कर दिया। ठीक है, 4x वहां जाके माइनस का हो गया, 3 वहां जाके प्लस का हो गया। इन दोनों में कॉमन आ रहा था x, मैंने x कॉमन लिया और बाकी सब चीजों को एज इट इज रहने दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर आप देखें तो बन रही a-4। तो मैंने कहा पुट a = 4। जब 4 पुट किया तो 4 - 4 ये हो गया 0। तो इससे ये पूरी टर्म हो गई 0। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ x 0 हो गया। यहाँ पर 4 + 3 7 हो गया। बी अपनी जगह पर रहा। 7 = के वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास -7। और 4 आपने क्या पुट किया था, ए की जगह 4, ए की जगह आपने पुट किया था 4। तो ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना होगा, आपने पहले पूरी इक्वेशन को ओपन कर देना होगा और x² या x जो भी होगा उसको आपने कॉमन लेना होगा। ठीक है, और फिर आप एक वैल्यू को पुट करेंगे और 0 कर देंगे तो सेकंड वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और पहली वैल्यू आपने पुट की होगी। जैसे यहाँ पे आपने a की वैल्यू 4 पुट की है तो a ये पूरा 0 हो गया x। फिर b आ गया -7 तो a 4 और b -7। अब a और b की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। a की जगह 4 पुट कर दिया, b की जगह -7, यहाँ पर माइनस आ गया क्योंकि वैल्यू माइनस की आई थी तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया तो -7 आ गया। बाकी नीचे वाली चीज सब अपनी जगह पे रहे। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1। तो ये है बेसिकली हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो 21.2 के अंदर हमें से सवाल करना है। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर गिवन x+3 से सिंगल है, और एक हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन है, मतलब होल स्क्वायर हो यूं लिखा हो एक ही बात है, ठीक है। एक ही बात है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया होल स्क्वायर जब होगा तो हम ये 21.2 में रिपीटिंग फैक्टर कहेंगे, तो इस तरह से लिख दूं या ऐसे लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर, तो बात एक ही है। तो इसके अंदर भी यही करेंगे, यहाँ पर जो रिपीटिंग फैक्टर है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए रिपीट होगा, एक बार बगैर पावर के साथ और एक बार पावर के साथ लिख दिया। और x+3 सिंगल था तो उसको सिंगल के साथ हमने लिख दिया, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ये रिपीटिंग फैक्टर था इसलिए उसको एक बार एक्स लिखा और एक बार एक्स स्क्वायर लिखा, और x+3 सिंगल फैक्टर था तो उसको सी के साथ लिख दिया हमने। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एलसीएम लिया, एलसीएम आई होप आप लोगों को लेने आता होगा, इस स्टेज पे कोई एलसीएम लेना मुश्किल नहीं है। एक और तरीका ये है कि जो यहाँ पर चीज लिखी हुई है डिवाइड में वही चीज आपका एलसीएम नीचे आएगी, ये भी एक तरीका है। जो आपके पास यहाँ इक्वेशन में है नीचे डिवाइड में वही चीज आपके पास नीचे आएगी यहाँ पर एलसीएम जब आप लेंगे। तो ए के साथ आ गया एक्स, x+3, बी के साथ आ गया x+3 और सी के साथ आ गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम हमारा आया एक्स स्क्वायर x+3, यहाँ पर x मौजूद था, ठीक है। एक x की कमी थी वो यहाँ आ गया, यहाँ पे x+3 था वो भी इसके साथ ए के साथ आ गया। बी के साथ एक्स स्क्वायर था, x+3 नहीं था इसलिए बी के साथ आ गया x+3। सी के साथ x+3 था और एक्स स्क्वायर नहीं था इसलिए सी के साथ आ गया एक्स स्क्वायर। ये तरीका एलसीएम निकालने का। कई तरीके हैं, आप इस तरीके से आसान लगता है बच्चों को तो इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ। और ये कट डाउन हो गया, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो वैल्यूज आसानी से निकल सकती है पहले मैं वो निकालने की कोशिश कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने x की जगह 0 देखे, यहाँ पर एक x सिंगल है और एक x+3, तो एक x सिंगल का मतलब है कि x बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू 0 पुट की, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, जैसे यहाँ मैंने लिखा, मैंने डायरेक्ट किया हुआ थोड़ा, और ये 3 आ गया। इसी तरीके से जब यहाँ पर मैं 3 पुट करूंगा और 0 पुट करूंगा सॉरी x की जगह, तो ये पूरा a भी 0 हो जाएगा। मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास पूरा 0 हो गया, ठीक है। फिर b के साथ x की जगह 0 पुट किया, 0+3 हमारे पास आ जाएगा b3, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3b। इसी तरह जब यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो सी भी 0 हो जाएगा, सी भी 0 हो गया हमारे पास, ए भी 0 हो गया, यहाँ आ गया 3b और यहाँ पे आ गया 3। 3 यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके मैंने डिवाइड करा दिया, तो 3/3 बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो जो वैल्यूज आप निकाल रहे हैं आसानी से निकल रही है, पहले हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर -3 पुट कराया। -3 क्यों करवाया? जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कुछ नहीं थी तो उसका मतलब x की वैल्यू 0 थी, इसी तरह यहाँ पर x+3 लिखा हुआ है, तो x+3 लिखा हुआ है तो उसको हम x+3 = 0, तो 3 वहां जाएगा तो हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू आ गई -3, तो हमने पुट कर दिया -3, यहाँ -3 पुट किया तो यहाँ आ गया प्लस का 9, 7×3 = 21, माइनस का 21 हो गया, 3 एज इट इज आ गया। ये 3 - 3 0 होगा तो ये इस पूरे a को 0 कर देगा तो 0 लिख दिया। इसी तरह 3 -3 + 3 ये भी 0 हो गया, तो b भी आपका 0 हो गया। यहाँ पर आया -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो पॉजिटिव 9c आ गया। 9 -21 प्लस 3 किया तो मेरे पास आ गया माइनस का 9, और ये 9 एज इट इज पहले से ही था, 9 वहां जाके -9 से डिवाइड होगा तो c की वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ पर मसला क्या है, हमारे पास b भी आ गया, c भी आ गया, a नहीं निकल सक रहा, क्योंकि हमारे पास x 2 थे, यहाँ एक x था जिसकी जगह हमने 0 पुट किया, और हमारा b आ गया, और फिर x+3 था जिसकी जगह हमने -3 पुट किया तो हमारे पास c आ गया। अब और कोई यहाँ पे x अलग से मतलब x+2 या x-3 ऐसा कोई मौजूद नहीं है कि उसकी जगह पुट करो, क्योंकि 0 और -3 सिचुएशन थी जो पुट हो सकते थे, दोनों पुट कर लिया, उससे b और c तो आ गया, a नहीं निकल पा रहा। जैसे हमने लास्ट सवाल में देखा था निकालना मुश्किल हो रहा था, हमें मतलब स्ट्रेट अवे नहीं निकल रही थी चीज, तो हमने पूरी इक्वेशन को ओपन कर दिया। इसी तरह यहाँ भी यही किया मैंने। मैं क्या करूंगा, ये ए एक्स को मल्टीप्लाई करा एक्स से तो ax², ये मल्टीप्लाई 3 से तो 3ax, बी मल्टीप्लाई करा एक्स से bx, बी को मल्टीप्लाई करा 3 से 3b, cx² एज इट इज, और ये चीजें एज इट इज। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, सब चीजों को एक जगह पर ले आया, जैसे कि ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। x² वाले मैंने एक साथ लिख दिए, x वाले एक साथ लिख दिए, और जो बाकी बच गए वो एंड में लिख दिए मैंने, ठीक है। यहाँ से x² कॉमन आ रहा था, x² कॉमन लिया, बचा a, x² बाहर चल चुके तो 1 और c। इसी तरह यहाँ पर x कॉमन आ रहा था, मैंने लिया 3a -7 और b,
और ये चीज एज इट इज। ठीक है। अब सी की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ -1, तो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया -1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से बी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 1, तो इसकी जगह मैंने बी भी पुट कर दिया। यहाँ पर भी मैंने बी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जहां जहां सी और बी था वहां वैल्यू पुट कर दी। तो -1 माइनस का 2 हो गया। इसी तरीके से इसको मैं सॉल्व करता तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है। 3 1 अब यहाँ 3 1 3, 3 - 3 दोनों प्लस माइनस में कट जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आगे कोई वैल्यू लिखी भी नहीं है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं मुझे इसको 0 करना है ए को, तो ए की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने ए की जगह पुट किया 2, तो 2 - 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ये पूरा हो गया 0। इसी तरह यहाँ पर मैं आपको 7, यहाँ पर ए की जगह 2 पुट किया और बाहर 3 था, तो 2 3 6, 6 आ गया। और -7 + 1 तो माइनस का 6, तो 6 - 6 ये भी हो गया 0। तो दोनों साइड मतलब बराबर आ गए, 0 = 0। मतलब ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2। ऑलरेडी बी में निकाल चुका था 1, सी आ गया था -1। फिर मैंने इक्वेशन को पूरा ओपन किया, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिखे, एक्स वाले एक साथ। फिर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और एक्स कॉमन लिया। फिर मैंने दोनों को जितनी सी और बी की वैल्यू पुट करके जितना सिंप्लीफाई हो सकता था सिंप्लीफाई किया। फिर मैंने ये चेक किया कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि ये 0 हो जाए, तो 2 पुट करने से 0 हो रहा था। तो दोनों साइड पे 0 = 0 आ गया। इसका मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट वैल्यू पुट की है टू ए की, तो इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो आपने सीधा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, ए की जगह 2, बी की जगह 1 और सी की जगह -1, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाया हुआ है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। आई होप आपको क्लियर होंगी चीज। अच्छा जी, ये है हमारा पार्ट नंबर 3। 5x² - 30x + 44 डिवाइड बाई x - 2 का होल क्यूब। तो क्यूब वाला सवाल आ गया यहाँ पर, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अच्छा, जितनी भी पावर होंगी, मतलब स्क्वायर होगा तो 200 में तोड़ा जाएगा, क्यूब है तो 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक होगा। पहले हमने x - 2, फिर x - 2 का होल स्क्वायर, फिर x - 2 का होल क्यूब। अगर 4 होगा तो 400 में टूटेगा, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल क्यूब एंड x - 2 का होल पावर 4। तो यहाँ पर पावर थी, 3 इसके पार्ट्स बन गए, बेसिकली 3 हिस्सों में तोड़ दिया हमने, इसको ब्रेक कर दिया। अब हमने एलसीएम लिया, हमारे पास x - 2 का होल क्यूब, हमारे पास एलसीएम आ गया। तो एलसीएम में फिर यहाँ कट डाउन हो गया हमारे पास। मैंने पहले ही बताया जो भी यहाँ पर डिवाइड में होगा वही आपका एलसीएम एट द नीचे आ रहा होगा, और फिर आपने इसको प्रॉपरली कट डाउन कर देना दोनों साइड्स। और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो वैल्यूज निकल रही हैं उनको निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बड़ी आसानी से वैल्यू निकल सकती है मेरे पास सी की। कैसे? क्योंकि x - 2 यहाँ भी है और x - 2 यहाँ भी है। अगर मैं यहाँ x की जगह 2 पुट कर दूंगा तो ये a और b 0 हो जाएगा, c फाइंड आउट हो सकता है। तो मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी 2। तो जब यहाँ पर 2 पुट की तो ये x की जगह आ जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 होता है 4। तो 5 4 20 हो गया। यहाँ हो जाएगा 30 × 2 60 माइनस का, और 44 एज इट इज आ गया। तो 20 - 60 हमारे पास हो गया माइनस का 40, -40 + 44 बन जाएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पर a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, a × 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही b भी 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू स्ट्रेट अवे मेरे पास आ गई, c = 4। तो ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब बाकी वैल्यूज निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा, डायरेक्ट नहीं निकल सकती। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पुट किया तो a और b 0 हो गया। c के साथ कोई भी x की वैल्यू नहीं है, x नहीं है कोई भी x, तो हम कोई और वैल्यू पुट नहीं कर सकते x की। तो अब हम स्ट्रेट वही स्टेप पे जाएंगे कि हम पूरी इक्वेशन को ओपन करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने लास्ट सवाल में किया। यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो गया। ठीक है। फिर a को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये स्टेप हमने पहले भी किया लास्ट क्वेश्चन में। b को अंदर मल्टीप्लाई करा, bx - 2b + c। अच्छा जी, इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, वो मैं आप लोग को तरीका बताता हूँ। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर पूरी इक्वेशन को ओपन किया और फिर एक्स स्क्वायर वाले सारी वैल्यूज को एक जगह ले आए, स्क्वायर वाले एक जगह रखे, बी वाले एक जगह रखे, सी वाले एक जगह रखे। मतलब एक्स स्क्वायर जहाँ पे कॉमन आ रहा है वहां हमने ले लिया, एक्स कॉमन लिया, और फिर हमने इसको वैल्यूज पुट करके 0 = 0। एक तरीका तो ये, इसका एक और तरीका भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वो क्या है, वो थोड़ा इजी वे है इसको करने का। वो क्या वे है देख लें। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की अभी यहाँ पर इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपने पूरी ओपन कर दी।
ये आपने पूरी इक्वेशन ओपन कर दी, यहाँ पर बीच में इक्वल टू का निशान है, इसका मतलब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ये एक्स स्क्वायर को मैं इस एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर दूंगा, तो कैसे होगा, ए एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5x स्क्वायर। अच्छा, नीचे जो सॉल्यूशन हुआ वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाया था। सबको एक साथ कर दिया एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से एक्स कॉमन लिया, फिर मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी और ए और बी की वैल्यूज को पुट करके जैसे इसको जीरो कर दिया और इसको जीरो कर दिया, तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। ये भी एक वे है। अब मैं एक और तरीका आपको सिखा रहा हूँ कंपेयर करने वाला, या आप लोग को आसान लगेगा ज्यादा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 5, दोनों को कंपेयर कर देंगे क्योंकि बीच में इक्वल टू का निशान है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर गया तो ए की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ गई 5। और आप यहाँ देखें तो ए की वैल्यू 5 ही है। ये भी एक वे है, और ये थोड़ा आसान, थोड़ा नहीं ज्यादा इजीएस्ट वे आई थिंक आप लोगों को लगेगा ये। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जो जिससे जो इसमें आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो उसमें आप करें। ठीक है, इस तरीके से अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ए की वैल्यू 5 आ गई, मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से ला सकते हैं हम कंपेयर करके। अब यहाँ पर मुझे एक्स को कंपेयर करना है, लेकिन यहाँ पर एक्स मेरे पास ये है और ये रहा, इन दोनों के पास एक्स है, तो मुझे इन दोनों को साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, -4x प्लस बी एक्स। ठीक है, ये टर्म है। अब यहां से मैं एक्स कॉमन लूंगा, तो अंदर मेरे पास बचेगा -4a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक ही था राइट साइड पे, तो मैंने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। लेकिन राइट साइड पे एक्स वाली वैल्यू 2 है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ लिख के पहले एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर है -4a प्लस बी। ठीक है, और कोई एक्स वाली वैल्यू नहीं है। अब इसको मैं कंपेयर कर दूंगा इस वाले एक्स से। ठीक है, तो ये बन जाएगा -30x बराबर हो जाएगा x। अब a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या है, 5। ठीक है, हमने अभी देखी 5, तो 5 4 हो जाएगा 20, तो -20 प्लस का b। ठीक है, एक्स एक्स मैंने कट कर दिया, यहाँ बचा -30 और वहां पर बच गया मेरे पास -20 प्लस b। -20 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +20 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई -10। तो ये बहुत इजीएस्ट मेथड है, अगर इस मेथड से आप करेंगे। दोनों मेथड में बिल्कुल ठीक है, आपको इस मेथड से भी देखें सवाल हुआ है, आंसर बी की वैल्यू 10 ही आई है, यहाँ भी 10 ही आई है। तो जो मेथड आपको इजीएस्ट लगता है, जो आसान लगता है, आप उससे करें, और उसी में फिर आगे के सवाल भी उसी से करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ए की वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया कंपेयर करके, और ये बी की वैल्यू भी कंपेयर करके -10 आ गए। तीनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो ए की जगह 5, बी की जगह -10 और सी की जगह 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोग क्लियर होंगी। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे हम देख गए। यहाँ पर अब अ, इस जैसा पार्ट हमने पहले किया है अभी। वहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर है, तो x-5 पहले लिखा है, इसको एज इट इज ए के साथ दे दिया हमने। और ये है डबल रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, तो इसको रिपीट करके लिख दिया x+2 और x+2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लिया है, ये कट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये नहीं आएगा, x+2 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। एलसीएम जो यहाँ पर डिवाइड मतलब वही चीज आती है, तो ये पूरा कट डाउन हो जाएगा। हमारे पास ये फॉर्म बन के आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर वैल्यूज निकालने की कोशिश करता हूं मैं। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है x+2, तो मैं यहाँ -2 पुट करूंगा, तो मेरे पास ये a 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा। तो मैंने जब -2 पुट किया, यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर आ गया -2, ये चीज पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि -2 + 2 0। इसी तरीके से b भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा c। तो -2 और -5 हो जाएगा -7c। और जब इसको सॉल्व किया तो आ गया -28। माइनस से माइनस कट कर दें, 7 को वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, 28 ÷ 7, तो आंसर आ गया मेरे पास 4। ठीक है, एक तो मेरे पास सी की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। अगर एक बार देखो तो यहाँ पर है x-5, तो इसकी वैल्यू निकलेगी x = 5। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन में 5 पुट कर दिया हर जगह। ठीक है, तो मेरे पास ये भी 0 हो गया और ये चीज भी 0 हो गई। यहाँ पर आ गया 5 + 2 7 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 आया, तो 49a आ गया।
जब इस चीज को लेफ्ट साइड को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 98। तो 49 और 98 डिवाइड बाय 49, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब यहाँ पर मेरे पास सी और ए तो आ गया, लेकिन बी निकालना नहीं निकल पाया हमारे पास। तो अब बी निकालने के लिए वही मेथड मैंने अप्लाई किया हुआ यहाँ पर, लेकिन हम इसको कंपैरिजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन मेथड से भी ये सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 ली और उसको पूरा ओपन कर दिया, जहां जहां स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा था वहां फॉर्मूला खोल दिया। ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10। ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दो यहाँ पर तो मैं देख लेता हूँ, ये देखिए, ये मैंने मल्टीप्लाई करा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 2x, -5 मल्टीप्लाई बाय एक्स -5x, और -5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 10। और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ओपन किया हुआ है, ये एज इट इज आ गई। फिर ए को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, बी को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, सीधा सी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, फिर मैंने सब चीजों को एक साथ लिख दिया और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, और बाकी जो बच गया वो एज इट इज लिख दिया। ए की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू 3 थी 3 लिख दिया, और 2 सॉरी ए की वैल्यू 2 थी 2 लिख दिया, 2 + 1 हो गया मेरे पास 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ए की जगह 2 पुट किया, इसी तरह वैल्यूज पुट करके मैंने वैल्यूज को सॉल्व करके -9 आ गया। और बाहर भी मैंने इसी तरीके से ए और सी की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर मेरे पास सॉल्व हो गई, ये चीज आ गई। ठीक है, मैंने सिर्फ ए और सी की वैल्यू पुट किया और उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकता सिंप्लीफाई किया, और कुछ भी इसके अंदर नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पर किसी तरीके से इसको 0 करना है। तो बी 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो -3 पुट करूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, इसको भी आप कंपैरिजन से कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इस मेथड से मैं करवा के आ रहा हूँ सवाल, पीछे मैंने ज्यादातर सवाल इस तरीके से किए हैं, इसलिए मैंने इससे करवाया और आपको मैंने कंपैरिजन मेथड भी करके दिखा दिया। तो बी की जगह -3 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। इसका मतलब आपकी बी की वैल्यू जो है वो -3 है। तो आपने तीनों वैल्यूज जो ए बी सी फाइंड आउट की वो आपने पुट कर दी, ए की जगह 2, बी की जगह -3 इसीलिए माइनस आ गया यहाँ पर, और सी की जगह 4। तो दैट्स इट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 21.2। इसका जो पार्ट 5 है वो पार्ट 3 से बहुत, आई थिंक बिल्कुल सेम ही है, जैसे क्यूब वाला सवाल था, होल क्यूब वाला, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। तो आप इसको जरूर ट्राई करें। आप खुद जब ट्राई करेंगे तो आप ज्यादा सीख पाएंगे उसको। अगर मैं सारे सवाल करवा दूंगा तो फायदा नहीं होगा दादा। आप खुद ट्राई करें, अगर कोई मुश्किल हो तो मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन खुद कोशिश करना बहुत जरूरी है, ताकि आप भी कुछ सीख सकें। रट्टा मार के आप नहीं कर सकते इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इसको करना है। मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए इसके अंदर। एक तरीका सिंपल हमारे पास था कि हम पूरी इक्वेशन को ओपन कर दें, सब वैल्यूज को एक जगह ले आए, एक्स स्क्वायर एक्स को अलग अलग कॉमन ले लें और फिर सॉल्व करें। और एक तरीका हमारे पास कंपैरिजन था, कंपैरिजन से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो मेथड आपको इजीएस्ट लगता है उससे आप जरूर सॉल्व करें, और सारे सवालों को फिर उसी मेथड से करें। ये नहीं कि आप अलग अलग मेथड से अलग अलग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। जो मेथड आपको आसान लगता है उससे करें। सारे सवाल को उसी मेथड से करें। जहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे कोई वैल्यू नहीं निकल रही हो, तो उसमें हमें ही करना पड़ता है। तो अब आप लोग क्लियर होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के तरफ 21.3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।